चल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय बंसल है और मैं एक मैनेजर हूँ। मैं मुंबई से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल एम के बारे में कि ट्रिपल एम है क्या। ट्रिपल एम एक कॉन्सेप्ट है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि सरगी मोरोडी ने 1989 में से शुरू किया था। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये कोई MLM कंपनी नहीं है जहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड यार ये हुआ ही होगी मैं कर दो स्टॉप किधर है? इसको मेरे ख्याल से यहीं से शुरू कर देता हूँ मैं वापस। तो ऐसा होगा ना ऐसा? हाँ हो जाएगा ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको स्टॉप नहीं किया, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है अपना। कंटिन्यू रहेगा, रिकॉर्ड चालू हो गया और इसको इधर से कर देते। फिर से। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय बंसल है और मैं ट्रिपल एम में एक मैनेजर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल एम के बारे में कि ट्रिपल एम है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट सरगी मोरोडी ने दुनिया को दिया है। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी रशिया से। पहली बात तो ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ना ही कोई MLM प्लान है, ना ये कोई कंपनी है। ये सिर्फ एक सिस्टम है जो सरगी मोरोडी ने हमें दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। एक कॉमन मैन को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें एक आदमी, एक कॉमन मैन दूसरे कॉमन मैन की हेल्प करता है और इसके बदले में वो अपना लाइफस्टाइल, अपना अर्निंग इंक्रीज करता है। 1989 में सरगी मोरोडी ने इसकी शुरुआत करी थी और पूरा एक टाइम पे 1/3 रशिया सिस्टम में जुड़ गया। जब 1/3 रशिया सिस्टम में जुड़ गया तो सरगी मोरोडी ने एक वाउचर्स बोले हैं, जिसको करेंसी बोले हैं, वाउचर बोले हैं, कूपन उन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम रखा उन्होंने मावरो। और ये मावरो चलने लगा, मतलब एक करेंसी की तरह ये काम करने लगा। कोई भी हर तीसरा आदमी ट्रिपल एम से जुड़ा था, इसलिए आप वो मावरो देते थे, वो आपके बदले में उसको कोई भी चीज़ देता था। इस तरह से जैसे करेंसी चलती है उस तरह से मावरो चलने लगा। और ट्रिपल एम में जुड़ने के बाद लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होने लगा, वो लोग पैसे कमाने लगे, यानी कि हर जगह सरगी मोरोडी होने लगा। और जो आदमी 5,000 रुपये कमाता था कभी, वो इस सिस्टम में आने के बाद 5 लाख रुपए महीना कमाने लगा। तो सरगी मोरोडी हर जगह होने लगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई ब्यूरोक्रेट्स को और गवर्नमेंट को, जो कि होना वाजिब है क्योंकि हर आदमी सरगी मोरोडी को पसंद करने लगा, चाहने लगा। तो उन्हें लगा कि अब हमारा वोट बैंक जा रहा है, यानी कि अगर सरगी मोरोडी ने आने वाले इलेक्शन में किसी पार्टी को सपोर्ट कर दिया या अपना कैंडिडेट उतार दिया तो हमारी गवर्नमेंट जा सकती है। गवर्नमेंट को सिर्फ अपना वोट बैंक का ही डर रहता है। तो उन्होंने देखा कि सरगी मोरोडी को किसी तरह इस प्लान को, इस प्लेटफॉर्म को, जो लोग कॉमन मैन का ही प्लेटफॉर्म है ट्रिपल एम को, रोकना होगा। तो उन्हें समझ में आया कि सरगी मोरोडी जी जो हैं, जो भी पैसा लोगों से लेते हैं वो अपने ऑफिस में रखते हैं। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके ऑफिस में रेड मारा तो उनके अलग अलग जगह स्टेट वाइज ऑफिस थे, वहाँ से 17 कंटेनर्स जो है 40 फीट के कार्गो कंटेनर्स जो हैं वो बरामद हुए और उसमें ठसाठस रूबल और डॉलर भरा था। गवर्नमेंट ने वो सारा पैसा जब्त कर लिया और मीडिया में ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि सरगी मोरोडी जो है सब लोगों का पैसा लेके भागने वाले थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लाखों लोग सड़कों पे आए, सरगी मोरोडी को जेल में डाल दिया। लाखों लोग सड़कों पे आ गए कि हमारे सरगी मोरोडी को छोड़ो, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें नहीं छोड़ा। सरगी मोरोडी जेल में रहने के दौरान ये सोचा सरगी मोरोडी ने कि आखिर इस सिस्टम का फेलियर का कारण क्या हुआ। इतने लोग पैसा कमा रहे थे, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा था। तो उनको एक चीज़ समझ में आई कि जो मैं लोगों का पैसा लेके अपने पास रखता था, वही सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम का कारण हुआ। तो जब सरगी मोरोडी वापस जेल से आए तो 2011 में इस सिस्टम को वापस से लॉन्च किया और इस सिस्टम में एक चेंज किया। वो इतना बड़ा चेंज हो गया कि मतलब आपको किसी को पैसा देना ही नहीं है। पहली बात तो ये कोई कंपनी नहीं है, सिस्टम है, लेकिन आपको पैसा सिस्टम में भी नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने अकाउंट में पैसा रखना है और अपने अकाउंट से किसी दूसरे कॉमन मैन आदमी की आपको हेल्प करनी है। और ये हेल्प करने का एक सिस्टम है, आप किसी की हेल्प करते हैं, कोई आपकी हेल्प करता है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मेरे ख्याल से लंबा एक सेकंड, एक और देने की कोशिश करता हूँ, सही नहीं हुआ मेरे ख्याल से। हो रहा था राइट पकड़ लिया था। नहीं, ये कवर किया हुआ है क्या अभी? देखो ना किधर है। हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय बंसल है और मैं ट्रिपल एम में एक मैनेजर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल एम के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट
सर्गी मारवाडी जी ने शुरू किया है 1989 में रशिया से। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये कॉमन मैन आदमी के लिए है, कॉमन मैन के लिए कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक कॉमन मैन दूसरे कॉमन मैन की हेल्प करता है और इस वजह से उसको कुछ पैसा मिलता है, वो अपना लाइफ स्टाइल सुधारता है, उसकी अर्निंग्स होती है। लेकिन मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि ये कोई MLM नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। सर्गी मारवाडी जी ने इसे शुरू किया था 1989 में, और एक समय रशिया का 1/3 पॉपुलेशन इसमें जुड़ गया। जब 1/3 पॉपुलेशन सर्गी मारवाडी के MLM के कॉन्सेप्ट में जुड़ गया, तो उन्होंने अपना एक करेंसी बोले या कूपन बोले या वाउचर बोले, वो लॉन्च कर दिया। और वो जो वाउचर है, वो करेंसी है, वो MLM में चलने लगा। यानी कि MLM में मावरों का एक वैल्यू क्रिएट हो गया। यानी कोई मावरो लेता था, उसके बदले में सामान देता था, कोई सामान देता था, मावरो लेता था। इस तरह से ही कॉन्सेप्ट चलने लगा और एक आदमी का लाइफ स्टाइल जो है, कॉमन मैन का लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड ऊपर होने लगा। यानी कि जो आदमी 5,000 रुपये महीना कमाता था, वो सिस्टम में आने के बाद 50,000 रुपये, 5 लाख रुपये महीना कमाने लगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई ब्यूरोक्रेट्स को, क्योंकि हर जगह सर्गी मारवाडी उनका बहुत नाम होने लगा। तो गवर्नमेंट को ये डर लगने लगा कि अगर एक आदमी इतना पॉपुलर हो जाता है हमारी कंट्री में कि पूरा 1/3 रशिया उसको नाम ले रहा है, उसको पूछ रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तो कैसे ना कैसे करके इसको सर्गी मारवाडी को, सिस्टम को, या उसको रोकना पड़ेगा। उन्हें कुछ और समझ में नहीं आया। उन्हें एक चीज़ समझ में आई कि सर्गी मारवाडी लोगों से जो भी पैसा लेते हैं वो अपने पास रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनके ऑफिस में रेड मारा तो वहाँ पे कुछ 17 कंटेनर्स, 40 फीट के कार्गो के कंटेनर जो हैं वो बरामद हुए। गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। उन 40 फुट्स के कंटेनर्स में रूबल और डॉलर ठसाठस भरा हुआ था। गवर्नमेंट ने वो जब्त कर लिया और मीडिया में ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि सर्गी मारवाडी आप सभी लोगों का पैसा लेके भागने वाले थे, इसके लिए हमने उन्हें अरेस्ट किया। सर्गी मारवाडी को जेल में डाल दिया गया। लाखों लोग सड़कों पे आ गए और कहा कि आप हमारे सर्गी मारवाडी को छोड़िए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, हम लोग पैसा कमा रहे हैं, एक आम आदमी ऊपर उठ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि अगर उस समय गवर्नमेंट उसे छोड़ देती सर्गी जी को, तो शायद वो नेशनल हीरो बन जाते। जेल में रहने के दौरान सर्गी मारवाडी ने ये सोचा कि मेरा इतना अच्छा सिस्टम चल रहा था, हर आदमी पैसा कमा रहा था, आखिर प्रॉब्लम कहाँ हुई। तो उन्हें एक चीज़ समझ में आई कि मैं जो लोगों से पैसा लेके अपने पास रखता था, वही शायद इस सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर हुआ। उन्होंने इस सिस्टम को चेंज किया। जब सर्गी मारवाडी वापस जेल से बाहर आए तो 2011 में इसको फिर से लॉन्च किया गया। फिर मीडिया ने और गवर्नमेंट ने ये कहा कि वापस ये सिस्टम आया, प्लीज इससे दूर रहें। लेकिन क्योंकि लोग पैसा कमा चुके थे, सिस्टम की ताकत को देख चुके थे, लोगों ने इसमें वापस शुरू किया। और आज ये सिस्टम जो पहले सिर्फ रशिया में चल रहा था, आज पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। कुछ 62 कंट्रीज के अंदर ये सिस्टम पहुंच चुका है और 62 कंट्रीज के अंदर ये सिस्टम पहुंच चुका है। अब हम बात करते हैं कि सर्गी मारवाडी ने इस सिस्टम को चालू क्यों किया। इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि कॉमन मैन जो कि पिस रहा है, जिसके पास खाने का पैसा नहीं है, उस तक पैसा कैसे पहुंचे। दूसरा, जो हमारा जो ये हालत हुआ है, उसकी वजह क्या है, उसकी हालत है, उसकी वजह है अमेरिकन डॉलर मोनोपोली। सर्गी मारवाडी का कहना है कि अमेरिकन डॉलर मोनोपोली की वजह से वर्ल्ड में आज ये फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है और आने वाले टाइम में अगर इसे रोका नहीं गया तो ये जो बैड टू वर्स्ट हो जाएगा, और भी खराब होने वाली सिचुएशन है। तो हमें इसको किसी तरह रोकना पड़ेगा। सर्गी मारवाडी जी का कहना है कि जो डॉलर मोनोपोली है ये बिल्कुल बेकार है, इसे रोकना पड़ेगा, इसे क्रैश करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है, डॉलर जो है उसका पूरा वर्ल्ड में चलता है। तो वो क्या कर रहा है, इस डॉलर की मोनोपोली का फायदा उठा रहा है, यानी वो कागज से पैसा क्रिएट कर रहा है। इसका एग्जांपल इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई भी करेंसी जब प्रिंट की जाती है तो उसके बदले में वैल्यूएबल थिंग्स, गोल्ड, चांदी, ये हमें डिपॉजिट रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक रखता है या उसके बदले में डॉलर रखता है, तब हम लोग वो करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो रिजर्व बैंक है। अमेरिका में एक है फेडरल रिजर्व, जो कि प्राइवेट बॉडी है, और वो 15 से 20 लोग मिलकर उसे चला रहे हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो एक प्राइवेट बॉडी है। तो वो अपने हिसाब से जब डॉलर को प्रिंट करना होता है तो अपने हिसाब से उस रिजर्व को कम और ज़्यादा करते हैं। यानी उनका, सर्गी मारवाडी का कहना यह है कि अगर पूरी दुनिया की जितनी भी वैल्यूएबल थिंग्स है, पूरी अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर, अगर वो हम एक जगह इकट्ठा कर ली जाए और पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पर जितने भी डॉलर्स हैं वो एक जगह इकट्ठा किया जाए, तो 10 गुना ज़्यादा डॉलर प्रिंट हुआ है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर आपका 10 गुना ज़्यादा डॉलर प्रिंट हुआ है, यानी वो जो 10 गुना है वो क्या है, कागज़ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम उस कागज़ को, उस करेंसी को वैल्यू दे रहे हैं, उसके बदले में हम सामान दे रहे हैं, उसके बदले में हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये मोनोपोली ब्रेक होनी चाहिए, इसे क्रैश होना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने इस सिस्टम को चालू किया है। इंडिया में आए से इस सिस्टम को कुछ 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे हमें कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, हमें किसी को कुछ देना नहीं है,
हम यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की मदद करके हम इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिस्टम की वेबसाइट वगैरह क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये MMIndia.in, MMIndia.in इसकी ये इंडियन वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं इसमें एक जगह लिखा हुआ है लॉग इन टू वर्चुअल अकाउंट। अगर हम लॉग इन टू वर्चुअल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे इसका ये सिस्टम खुलता है और यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाला है, तो देखिए मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे, जो कि हमें लॉगिन करते समय देना पड़ता है। यहाँ पे ये जो मेरा पासवर्ड है ये डाला है और नीचे मैं उसका पासवर्ड डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको साइन इन करूँगा तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा। ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। इसको मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, अभी ये अकाउंट खुल गया है। ये हमारा फ्रंट पेज है जिसको हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं। डेस्कटॉप में हमें यहाँ पे दो बटन दिखाई दे रहे हैं। एक बटन है हमारा प्रोवाइड हेल्प, जिसके नीचे लिखा हुआ है बाय मावरो, और दूसरा एक बटन है जिसमें लिखा हुआ है गेट हेल्प, ऑरेंज कलर का, जिसमें लिखा हुआ है नीचे सेल मावरो। यानी हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, लोगों की मदद करने का और लोगों से मदद लेने का। यानी जब हम इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, इस सिस्टम के अंदर जब हम आते हैं तो हम यहाँ पे लोगों की मदद करने का एक कमिटमेंट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों की मदद करने का एक कमिटमेंट करते हैं। एक सेकंड, ये कुछ और खुल गया। ये प्रोवाइड हेल्प है। यहाँ पे ये प्रोवाइड हेल्प लिखा हुआ है बाय मावरो। यानी जब हम इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो एक कमिटमेंट करते हैं कि मैं इतने अमाउंट से यहाँ पे हम मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 50,000 से हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एंटर कर सकते हैं सिस्टम में लोगों की मदद करने का। यानी हम 5,000 से लेके 50,000 तक एक कमिटमेंट करते हैं कि हम इतने अमाउंट से लोगों की मदद करेंगे। हमें शुरू में यहाँ पे कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना है, लेकिन सिर्फ हमें ये प्रोवाइड हेल्प पे जाना है और एक इसको क्लिक करना है, यानी हमें कमिटमेंट करना है। अब यहाँ पे इसको आप राइट क्लिक करेंगे और इसके नीचे लिखा है आई रीड द वार्निंग एंड फुली अंडरस्टैंड द रिस्क आई मेक डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन MMM 2012 बीइंग ऑफ साउंड ऑफ माइंड एंड मेमोरी। यानी ये कहता है कि ये जो सिस्टम में आप आ रहे हैं, सरगी मारवाड़ी जी ने ये भी कहा है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम भी फाइनेंशियल पिरामिड है। जिस तरह से पूरी दुनिया का जो आज इकोनॉमी है वो भी फाइनेंशियल पिरामिड है, वो भी क्रैश हो सकता है, ये सिस्टम भी पूरी तरह से क्रैश हो सकता है कभी भी। तो आप अगर इस सिस्टम में आ रहे हैं, यानी इस रेवोल्यूशन में आ रहे हैं, ये सिस्टम एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है। अगर इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से अंडरस्टैंड होके करिए, ठीक है। इसको आगे और हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है यू हैव अ बैंक अकाउंट डेडिकेटेड टू MM 2012। यानी अगर आपने इसके लिए कोई स्पेशल अपना एक बैंक अकाउंट रखा है तो वो उसको आप क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सुविधा दे रखी है, अगर आपका अभी अकाउंट नहीं है, कोई स्पेशल आपने MMM के लिए अकाउंट नहीं खोला है, तो आप इसको क्लिक करेंगे यू हैव नो बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर MMM 2012। इसको करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करिए। जब हम इसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि यू हैव ए पर्सनल बैंक अकाउंट और कार्ड मेक फॉर ट्रांसफर फ्रॉम, और यहाँ पे हम पहली बार एक सुविधा दी गई कि हम कैश में मावरो बाय कर सकते हैं, यानी हमारे पास अकाउंट की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं तो ये आगे जाता है, यानी अभी हम मावरो बाय कर रहे हैं। यानी अभी हमारा यहाँ पे स्पेशली हमने कोई इसके लिए MMM के लिए अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो हम यहाँ पे अदर बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर बैंक को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इस सिस्टम में पार्टिसिपेट तो करना है, हमें इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट तो करना है, लेकिन हम कितना अमाउंट हमें इसमें डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं एक अमाउंट डालूंगा, यहाँ पे अगर मैं सिस्टम में आना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं 10,000 से पार्टिसिपेट करूँगा, तो मैं 10,000 इधर लिखूंगा और उसके बाद सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे लीफ ओवर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 10,000। अब मुझे यहाँ पे ये डालना है कि मैं 30% पे इसे रखना चाहता हूँ, 40% पे रखना चाहता हूँ फॉर द 3 मंथ,
और सुपर डिपॉजिट 55 फॉर द 3 मंथ रखना चाहता हूँ। ये 3 तरह की कैटेगरी है हमारे यहाँ पे रखने की। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन तीनों कैटेगरी का आपको बता दूँ। अगर आप 30% मंथली रिटर्न लेना चाहते हैं, इस पर 30% के लिए आप रखना चाहते हैं, मावरों को बाय करना चाहते हैं, तो आपको 1 महीने का लॉकिंग पीरियड है। आप 1 महीने तक उस पैसे को नहीं निकाल सकते, लेकिन 1 महीने बाद निकालेंगे तो आपको जो आपने पैसा इसमें डाला था, जो आपने कमिटमेंट किया था हेल्प करने का, उसके ऊपर आप जब कमिटमेंट कर देंगे उसके बाद उसके ऊपर आपको 30% से ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 40% से इसको सेलेक्ट करना चाहूँगा, तो आप 40% पे जाके 10,000 टाइप कीजिएगा। तो आप 40% पे करेंगे तो आपका लॉकिंग पीरियड 3 मंथ का है, यानी आप 3 महीने तक उसमें से अमाउंट नहीं निकाल सकते। और अगर आप चाहते हैं सुपर डिपॉजिट, जो कि अभी कुछ ही दिन बचे हैं सुपर डिपॉजिट के, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको 55% का मंथली रिटर्न मिलता है फॉर द 3 मंथ। उसके लिए 3 मंथ का लॉकिंग पीरियड है। यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा कि सपोज मैंने 10,000 से मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैंने 30% के लिए इसको रखा है, और इसमें मैं नेक्स्ट करता हूँ। हमें ध्यान रखने की ये बात है यहाँ पे कि आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप जितना कर सकते हैं, जितना आप गिव हेल्प करना चाहते हैं, उतना ही अमाउंट डालें। ऐसा ना करें कि आप लालच में आके कि अभी तो पैसा देना नहीं है मुझे, और मैं चलिए 50,000 का मैक्सिमम लिमिट है इसकी, 50,000 कर देता हूँ, और फिर जब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी और आप नहीं दे पाएँ, तो ऐसा प्लीज़ मत करिए। आप जितना पैसा दे सकते हैं, आपके अकाउंट में जितना पैसा है, उतना ही आप यहाँ पे इसको फिलअप करके इसको आगे बढ़िए। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, तो यहाँ पे ये सिस्टम 10,000 का प्रोवाइड हेल्प, मेरे यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा जो ग्रीन कलर का और राइट ऑफ द साइड, और वो प्लेस हो जाएगा, यानी मैं 10,000 से लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे अभी यह करना नहीं है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, और अगर किसी को करना है तो नेक्स्ट करेगा तो आगे ऑर्डर लग जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे इस पे कि अगर मैंने अपना गेट हेल्प किया है तो वो कैसे दिखता है, क्या नज़र आता है। ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मेरे नीचे जो भी ट्रांजेक्शन अभी तक हुए हैं, जो भी मैंने ट्रांजेक्शन किए हैं, वो सब मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। राइट साइड में ये ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट टू गेट हेल्प का ऑर्डर है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होगा आगे। और इसके नीचे जो दिख रहे हैं वाइट कलर में, वो ऑर्डर एक्चुअल में फुलफिल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, तो वाइट कलर में है। अब हम दिखाएंगे कि और दूसरों का, जैसे मेरी टीम है, मैं मैनेजर हूँ, तो मेरी टीम में काफ़ी लोग हैं, उनका भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अगर मैं इसको जाके क्लिक करता हूँ और इसको ऑल पे सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे मेरी टीम के ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक पेज पे हम मैक्सिमम 50 ऑर्डर्स देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे और दूसरे ऑर्डर्स आ गए हैं। अभी इसमें ग्रीन कलर के जो ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू गिव हेल्प, यानी आप मदद करना चाहते हैं, आपने मदद करने की पेशकश की है। ये जो मिस्टर ये लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू गिव हेल्प, ये इंग्ले धर्मराज हैं, इन्होंने 5,000 से मदद करने की पेशकश की कि वो सिस्टम के जरिए लोगों की 5,000 से मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने 4 जनवरी को यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है कि 4 जनवरी को उन्होंने ये मावरो बाई किया। इन शॉर्ट बोल सकते हैं हम 4 जनवरी को उन्होंने 5,000 का मावरो बाई किया। अभी तक उनको रिक्वेस्ट नहीं आई है, लेकिन 4 जनवरी से उनको 30% जो रिटर्न आना है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो किस तरह से प्लेस होता है, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट जब आएगी तो आपको इस तरह से एक ऑर्डर प्लेस आ जाएगा, यानी ये लेफ्ट साइड के अंदर जो को पैसा देना है, और राइट साइड में वो है जिसको पैसा मिल रहा है, यानी ये मदद कर रहा है और ये मदद ले रहा है। यानी 4,800 रुपये ये बीच में अमाउंट लिखा गया है, 4,800 रुपये ये कृष्ण राम जो हैं ये दे रहे हैं सोलंकी चंद्रकांत को। अब इसके ऊपर जो टाइम दिया गया है, स्पेसिफिक हमें टाइम दिया जाता है, आवर्स दिए जाते हैं, दिन दिए जाते हैं, वो यहाँ पे चलते रहते हैं। यानी इनके ऊपर, इनके पास अभी 81 आवर्स का टाइम है जो मदद करने का, कि 4,800 रुपये आप सोलंकी चंद्रकांत जी के अकाउंट में जमा कर दीजिए। अगर ये इस समय नहीं कर पाएंगे तो इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का एरो दिख रहा है, व्हाइट कलर का, इसमें ब्लू राउंड में ये रेड कलर का हो जाएगा और इस पर क्रॉस का निशान हो जाएगा। हाँ, इसमें सिस्टम में एक सुविधा और है कि आप किसी कारणवश, या कोई छुट्टी हो गई, आप ऐसी जगह फंस गए जहाँ से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या उस दिन बैंक हॉलीडे आ गया, या बैंक नहीं है उस एरिया में, या नेट नहीं चल रहा, इंटरनेट बैंकिंग भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सोलंकी चंद्रकांत जो है उनको आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनका यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर मिलेगा, उनके मैनेजर का फ़ोन नंबर मिलेगा, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ मुझे 24 आवर्स बढ़ा दीजिए। तो हमारे सिस्टम में एक ऐसी सुविधा दी है, तो सिस्टम में हम लोग 24 आवर्स उसको आपको बढ़ा के मिल सकता है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो मुझे चंद्रकांत सोलंकी जो है उनकी पूरी बैंक की डिटेल, उनका नाम, उनके बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड पूरा दिया गया है। इवन उनका फ़ोन नंबर भी मेरे पास यहाँ पे दिखता है, और यहाँ पे उनके जो मैनेजर है उनका भी नंबर दिखता है।
तो हम लोग ये अमाउंट वहाँ पे जमा करा सकते हैं और जमा कराने के बाद हम उनको बोल सकते हैं कि ये पैसे मैंने आपके अकाउंट में रिक्वेस्ट आई थी वो क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर दिया है, जमा करा दिया है, तो आप इसे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म मतलब जब उनके पास भी एक बटन है, जैसे आपके पास ये बटन है, आप इसे दबाते हैं तो उनके पास एक बटन है, जैसे उनकी अगर उनका अकाउंट खोला जाएगा तो एक बटन ओपन होगा जिसमें ये होगा कि सोलंकी चंद्रकांत को वो पैसा मिल गया है, वो क्लियर करेंगे तो ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है नीचे, तो ये ग्रीन यानी ये ऑर्डर पूरा हो चुका है। लेकिन आपको एक काम करना है, पैसा देने के बाद आपको यहाँ पे अटैचमेंट भी लगाना है, यानी आपने पैसा दिया इसका क्या प्रूफ है, या तो आप कैश जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रूफ आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ता है। तो सामने वाला प्रूफ देखता है, अटैचमेंट देखता है, फिर अपना अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट में जाके चेक करता है उसे ये पैसा आया कि नहीं, फिर वो क्लिक करता है तो ये ऑर्डर पूरा यानी ग्रीन हो गया। अब हम आते हैं गेट हेल्प पे। जब आपका मावरो कंफर्म हो जाता है, सपोज आपने 10,000 का मावरो बाई किया, उसके लिए आपको 1 महीने का लॉकिंग पीरियड है। आपने 10,000 रुपये किसी से को दे दिए, क्योंकि आपने वो ऑर्डर लिया था 10,000 का, हेल्प करने का एक कमिटमेंट किया था, वो आपने दे दिया और आपका 1 महीना पूरा हो गया। तो आप अपने मावरो पेज पे जाएंगे, ये मावरो है यहाँ पे, तो आप जब मावरो पेज पे जाएंगे तो आपको वो मावरो दिखाई देगा कि जो आपने मावरो बाई किया था वो कंफर्म है या अनकन्फर्म है। जब आपका मावरो बाय कंफर्म हो जाता है तो आप उसको मावरो को सेल कर सकते हैं, यानी अब आप उस के गेट हेल्प लेने के हकदार हैं। यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सब ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं जिसने मावरो बाय किया है, और मावरो पेज के बाद यहाँ पे द अमाउंट टुडे जो दिख रहा है, ये आपको जो आप लोगों को नीचे जोड़ते हैं उनका कमीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो भी आपको दिखाई देता है। अब ये कमीशन जो आप जिनको जोड़ते हैं या आपको भी जो मावरो है वो कंफर्म तब होता है जब आप किसी को जो आपने कमिटमेंट किया है वो पूरा कर देते हैं, और आपका 1 महीने का अगर 30% पे रखा है आपने, तो 1 महीने का जो पीरियड है वो पूरा हो गया है, तो आपका मावरो यहाँ पे कंफर्म दिखाता है और आप इसको गेट हेल्प करके इसको निकाल सकते हैं, यानी अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं। ठीक है, ये मावरो का है। यहाँ पे आपको टोटल मावरो दिखाया जाता है। नीचे आप जाएंगे तो आपका जो मैनेजर है वो भी आपको यहाँ प्रोजेक्टेड मैनेजर बोनस भी दिखाएगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये भी दिखाएगा कि ये मैनेजर जो है वो बोनस जो है, मैनेजर बोनस किस किस से कितना कितना आ रहा है। ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई जाती है, जिसमें जो हमारा मैनेजर बोनस है 1% है, 3% है, जो भी आ रहा है 0.50 जो भी है, पूरा डिटेल के साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट की, यानी हमारी टीम की। हमारी टीम को अगर हमें देखना है कि हमारी टीम में कितने लोग हैं, कितने लोग जुड़े हैं, तो हमें पार्टिसिपेंट वाले कॉलम पे क्लिक करना होगा। पार्टिसिपेंट पे जाते हैं तो हमारे टीम में हमारी कितने लोग जुड़े हैं ये हम देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से पेज में दिखाया जाता है। ये देखिए, ये हमारे पेज में जो लोग जुड़े हैं उनके नाम हैं, और ये पोजीशन दिखाई जाती है, यहाँ पे उनका नाम है। ये थोड़ा नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे उन लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं, उनका ईमेल दिखाई दे रहा है, उनका सेल नंबर है, उनको कहाँ से हैं वो दिखाई दे रहा है, रीजन कहाँ से हैं वो, कौन से स्टेट से हैं वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेफ़र किसने किया है वो दिखाई देता है। ठीक है, और अगर आप ये आपकी पूरी टीम दिखाई देती है, यानी आपके नीचे जो 10 मैनेजर्स हैं, 100 मैनेजर्स हैं, वो लोग जोड़ रहे हैं, उनको भी आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं पूरी कितनी टीम है। आप जाके यहाँ पे ऑल लेवल पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी टीम में टोटल आपके कितने मेंबर्स हो चुके हैं, कितने लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, वो भी आपको पूरा क्लियर यहाँ पे नज़र आता है, यहाँ पे इस जगह। ठीक है, ये अभी प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देता है कि आपकी पूरी टीम में कितने लोग हैं, ये इस जगह आपको दिखाई देता है। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो कुछ लोग हैं जिनको मैंने डायरेक्ट रेफ़र किया था, मतलब जो मेरे डायरेक्ट रेफरल हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं, तो वो हम जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपको पूरा यहाँ पे दिखाई देंगे, तो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे 4th कॉलम है अकाउंट का। यहाँ पे 2 हमें दिखाई दे रहे हैं, सिस्टम अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। यह पर्सनल सिस्टम अकाउंट जो है, सिस्टम अकाउंट में हमें अपना बैंक जो है यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है। किस बैंक में हम अपना पैसा मंगाना चाहते हैं वो यहाँ पे हमें ऐड करना ज़रूरी है। ठीक है, वो जाके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और सिस्टम अकाउंट में सिस्टम की तरफ से जो आपके पास पैसा आता है डिपॉजिट के लिए, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आपको पूरा अकाउंट की डिटेल डालनी है। और ये आपका पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे हमें एक सुविधा और दी गई है कि आप चाहें तो किसी और अकाउंट में जो आपने अपना सिस्टम अकाउंट ऐड किया है उसके अलावा भी आप अगर आप किसी और दूसरे अकाउंट में मंगाना चाहते हैं तो आप पैसा मंगा सकते हैं।
लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें एक मैसेज बॉक्स दिया है। अगर ये देखिए हमें यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे और अगर हमें ये पैसा किसी को किसी दूसरे अकाउंट में मंगाना है तो हम यहाँ पे लिख के उसको सेंड करेंगे, तो हमारे को दूसरे अकाउंट में भी हमें पैसा मंगाने की परमिशन दी गई है जो हमने ऐड किया है उसके अलावा। तो ये सिस्टम है। और अभी अगर हम अपनी टीम बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तो ये पार्टिसिपेंट में जाके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू हमें दिखाई देता है। ऐड न्यू को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम किसी को अपने नीचे ज्वाइन करा सकते हैं, इसमें इस बिजनेस में हम लेके आ सकते हैं इस प्लान में। प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पे। ये ऐड न्यू को आपको क्लिक करना है। ये ऐड न्यू आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो आपका ईमेल आईडी जिसको आपको जोड़ना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, उनका फर्स्ट नेम डालेंगे, उनका लास्ट नेम डालेंगे और इसको सेव करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये बाद में जो माई पेज की जो डिटेल है वो आप बाद में भी फिलअप कर सकते हैं, यानी सिटी, डेट ऑफ बर्थ, स्काइप का आईडी, सब आप बाद में भी डाल सकते हैं। बाकी सिस्टम के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ और सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, पूरी तरह से आपको नज़र आता है, क्योंकि आप बैंक से ही पैसा बैंक के अकाउंट में डालते हैं किसी के, और आपके भी बैंक अकाउंट में आता है। तो एक अच्छा सिस्टम सर्गी मारोडी ने हमें दिया है और मैं तो यही चाहूँगा कि सिस्टम अच्छी तरह से लोग करें। और बस थैंक्स कहूँगा सर्गी मारोडी जी को कि कॉमन आदमी के लिए उन्होंने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि वो एक दूसरे की मदद करके जो इतना क्राइसिस चल रहा है आम आदमी की ज़िंदगी में फाइनेंशियल, उसे दूर कर सकें। तो मैं यही कहूँगा इसे अच्छी तरह से किया जाए। और थैंक्स सर्गी मारोडी जी कि आपने हम लोगों के लिए कितना अच्छा सिस्टम दिया। थैंक यू वेरी मच।